तुम कहते हो अकेलापन बुरा है। मैं कहता हूं अकेलापन बुरा नहीं, तुम्हारी आदत बुरी है। तुमने भीड़ की आदत बना ली है। तुमने शोर में जीना सीख लिया है। तुमने दूसरों की आंखों में खुद को देखना सीख लिया है। और जब अचानक कोई साथ नहीं होता तो तुम घबरा जाते हो। याद रखना, अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अकेलापन तब पैदा होता है जब तुम अपने भीतर के खालीपन से भागते हो, और एकांत तब खिलता है जब तुम अपने भीतर उतरने का साहस करते हो। तुम पूछते हो अकेले रहने में डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि अकेले होने पर तुम्हें पहली बार खुद से मिलना पड़ता है, और तुम खुद से मिलना नहीं चाहते क्योंकि तुमने खुद को जाना ही नहीं है। तुम दूसरों की राय से बने हो। तुम समाज के आईने में खुद को देखते हो। तुम्हारी पहचान उधार की है। जब कोई साथ होता है तो तुम्हें लगता है मैं हूं। जब कोई नहीं होता तो तुम्हें लगता है मैं नहीं हूं। समस्या अकेलेपन में नहीं है, समस्या तुम्हारी पहचान की उधारी में है। भीड़ में रहने से तुम्हें सुरक्षा का भ्रम मिलता है। कोई है इससे मन को लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन ये सुरक्षा नहीं, ये निर्भरता है। और निर्भरता हमेशा गुलामी पैदा करती। मैं तुम्हें गुलाम नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूं। और स्वतंत्रता का पहला कदम है अपने साथ सहज होना, अपने साथ बैठ पाना, अपने साथ चुप रह पाना, अपने ही भीतर के शोर को सुन पाना। तुम हर समय कुछ न कुछ करते रहते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ न करो तो भीतर की खाली जगह दिखाई दे जाएगी, और खाली जगह से तुम डरते हो। तुम फोन खोल लेते हो, तुम किसी को कॉल कर लेते हो, तुम टीवी चला लेते हो, तुम सोशल मीडिया पर खो जाते हो, बस ताकि तुम खुद से बच सको। याद रखो, जो खुद से बचता है वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता। तुम कहते हो अकेले बैठते ही मन उदास हो जाता है। उदासी अकेलेपन से नहीं आती, उदासी उस झूठ से आती है जिसमें तुम जी रहे हो। भीड़ तुम्हें उस झूठ से थोड़ी देर के लिए बचा लेती है, लेकिन झूठ मिटता नहीं। और जब भीड़ हटती है झूठ फिर सामने आ जाता है। तभी तुम्हें उदासी घेर लेती है। तुम्हें लगता है कोई मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कोई मिल जाए तो तुम कुछ समय के लिए खुद को भूल जाओगे, लेकिन भूलना समाधान नहीं है। समाधान है खुद को जानना। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, अकेलापन तुम्हारा दर्पण है। उस दर्पण में तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है, और असली चेहरा अक्सर सुंदर नहीं लगता क्योंकि तुमने उसे संवारा नहीं। भीड़ में रहने से चेहरा छुपा रहता है, एकांत में चेहरा सामने आ जाता है, और जो सामने आता है वही रूपांतरण का द्वार बनता है। मैं तुम्हें एक बात कहूं, जो व्यक्ति एकांत में खुश रह सकता है वह भीड़ में भी सुंदर ढंग से जी सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह भीड़ में भी भीतर से कांपता रहता है। तुम प्रेम खोजते हो पर तुम अकेले रहना नहीं सीखते। जो अकेले रहना नहीं सीखता वो प्रेम में भी निर्भरता पैदा करता है, और निर्भरता प्रेम को जहर बना देती है। प्रेम तभी पवित्र होता है जब दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, अधूरे नहीं। जो खुद के साथ नहीं रह सकता वह दूसरे के साथ भी सच्चा नहीं रह सकता। वह दूसरे का उपयोग करेगा अपने खालीपन को भरने के लिए, और जहां उपयोग है वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, पहले अपने साथ रहना सीखो, पहले अपने भीतर घर बनाओ, पहले अपने एकांत से दोस्ती करो। एकांत से दोस्ती का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपने डर को देखना, अपने लालच को देखना, अपने अहंकार को देखना। भागना नहीं देखना। जो देखा गया वह बदलना शुरू हो जाता है, और जो देखा नहीं गया वह तुम्हारे जीवन को चलाता रहता है। जब तुम एकांत में बैठते हो और मन भागता है तो समझना तुम सही दिशा में हो। मन भागता है क्योंकि वह मालिक नहीं बनना चाहता कि तुम उसे देखो। मन चाहता है तुम फिर भीड़ में चले जाओ ताकि वह बिना देखे गए तुम्हारे जीवन को चलाता रहे। एकांत ध्यान का द्वार है, और ध्यान आत्म खोज का रास्ता है। जो अपने भीतर उतरता है वही पहली बार स्वतंत्र होता है। तुम पूछते हो क्या हमेशा अकेले रहना चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बना रहा, मैं तुम्हें सजग बना रहा हूं। भीड़ में जाओ पर भीड़ तुम्हारे भीतर न घुसे। लोगों से मिलो पर अपने केंद्र को मत खो। जो अपने केंद्र में स्थिर है वह अकेला हो या भीड़ में, दोनों जगह आनंद में रहता है। अकेलापन बुरा नहीं है, बुरा है
खुद से भागना, और जो खुद से भागता है वह चाहे पूरी दुनिया पाले, भीतर से खाली ही रहता है। तुम पूछते हो अकेले रहना सीख कैसे ले? सीखने की कोई तकनीक नहीं। सीखने का अर्थ है देखना, जो है उसे बिना बदले देखने का साहस करना। तुम जब पहली बार एकांत में बैठोगे तो मन शोर करेगा, बीते हुए रिश्ते याद आएंगे, पुरानी चोटें उभरेंगी, भविष्य की चिंता उठेगी। मन कहेगा ये मत करो, बाहर निकलो। पर अगर तुम थोड़ी देर रुक गए, अगर तुम भागे नहीं, तो धीरे धीरे शोर थकने लगेगा। मन शांत नहीं होगा, मन थक जाएगा और थक कर वह चुप हो जाएगा। उसी चुप्पी में पहली बार तुम्हें अपने होने की सुगंध आएगी। ये चुप्पी कोई बोझ नहीं है, ये चुप्पी घर लौटना है, क्योंकि अब तक तुम बाहर भटकते रहे हो, अब पहली बार तुम भीतर उतरे हो। तुम कहते हो अकेले बैठते ही डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि तुम अकेले हो, डर इस बात का है कि अब तुम्हें कोई ढाल नहीं मिलेगी। अब तुम्हें खुद को बिना मुखौटे देखना पड़ेगा, और मुखौटे के बिना चेहरा अजीब लगता है। पर याद रखना, जो चेहरा आज अजीब लगता है वही कल सुंदर हो जाएगा, अगर तुम उसे प्रेम से देखते रहो। अपने भीतर बैठना एक प्रेम कर्म है, ये खुद के साथ पहली मित्रता है। अब तक तुम दूसरों से मित्रता करते रहे, पर खुद से नहीं, और जिसने खुद से मित्रता नहीं की वह किसी का सच्चा मित्र नहीं बन सकता। एकांत तुम्हें पूरा बनाता है, और जो पूरा है वह संबंध में प्रवेश करता है तो भिखारी की तरह नहीं, दान देने वाले की तरह प्रवेश करता है। वह प्रेम मांगता नहीं, वह प्रेम बहाता है। तुम्हें लगता है अगर मैं अकेला खुश हो गया तो मैं लोगों से दूर हो जाऊंगा। नहीं, अकेला खुश होने वाला लोगों के और करीब आता है, क्योंकि अब वह किसी जरूरत से नहीं, प्रेम से पास आता है। जरूरत तुम्हें पकड़ती है, प्रेम तुम्हें बहने देता है। अकेलापन तब दुख बनता है जब तुम उसे दुश्मन समझते हो, जब तुम कहते हो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो होना नहीं चाहिए वह भीतर से संघर्ष पैदा करता है, और संघर्ष दुख देता है। लेकिन जब तुम कहते हो ठीक है अभी अकेलापन है, तब तुम स्वीकार करते हो। स्वीकार में ऊर्जा बदल जाती है। वही अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगता है। एकांत कोई स्थिति नहीं है, एकांत तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता है। भीड़ में रहकर भी एकांत संभव है, और अकेले कमरे में बैठकर भी भीड़ हो सकती है। अगर मन में हजारों विचार हैं तो तुम अकेले नहीं हो। अगर मन शांत है तो तुम कहीं भी एकांत में हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा प्रयोग देता हूँ। रोज 5 मिनट कुछ मत करो, बस बैठो। न प्रार्थना, न मंत्र, न संगीत, बस बैठो। अगर विचार आए उन्हें देखो, अगर भाव आए उन्हें देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम विचार नहीं हो, विचार तुम्हारे सामने से गुजरते बादल हैं। तुम आकाश हो, और आकाश पर कोई बादल हमेशा के लिए नहीं टिकता। इस साक्षी भाव से एक नया जन्म होता है। पहले तुम विचारों में खो जाते थे, अब तुम विचारों को देखते हो। यही अंतर तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम पूछते हो क्या एकांत से जीवन सूखा नहीं हो जाएगा? नहीं, एकांत से जीवन रसदार होता है, क्योंकि अब रस दूसरों से नहीं अपने स्रोत से बहता है। जो अपना स्रोत पा लेता है उसकी हंसी नकली नहीं होती, उसका प्रेम मजबूरी नहीं होता, उसकी शांति उधार नहीं होती। तुम्हें आदत है खुशी उधार लेने की। कोई मिला खुश, कोई चला गया दुखी। ये व्यापार है, प्रेम नहीं। जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है तुम गुलाम हो, और गुलाम कभी गहरे प्रेम में नहीं उतर सकता। मैं तुम्हें स्वतंत्र प्रेम की ओर बुला रहा हूँ। स्वतंत्र प्रेम एकांत से पैदा होता है, क्योंकि एकांत में तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हो। फिर जब तुम किसी के पास जाते हो तो टेक लेकर नहीं जाते, नाचते हुए जाते हो। याद रखना, अकेलापन समस्या नहीं है, समस्या है अचेतनता। अगर तुम जागृत हो तो अकेलापन द्वार बन जाता है। अगर तुम सोए हो तो भीड़ भी तुम्हें नहीं बचा सकती। मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहूं, डरो मत एकांत से, डरो उस जीवन से
जो तुमने बिना खुद को जाने जी लिया, डरो उस प्रेम से जो तुमने जरूरत बनाकर जिया, डरो उस खुशी से जो उधार की थी। अपने भीतर उतरने का साहस करो। पहली बार जब तुम अपने साथ बैठोगे तो अजीब लगेगा, दूसरी बार थोड़ा आसान, तीसरी बार तुम्हें घर जैसा लगेगा, और एक दिन तुम समझोगे जिसे तुम अकेलापन कहते थे वही तुम्हारी आत्म खोज का रास्ता था।